हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो सैटरडे का दिन है और ये दोपहर का टाइम है, करीब 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा है। मैं आई हूँ छत पे। तो आम भी मैंने फिर से सुखाई थी। एक बार तो मम्मी ने ये कल सुखा दी थी, मतलब वीरवार को। और फिर कल जो है ना मैंने रख दी थी ये, मैंने कहा अब सीधा अचार ही डल जाएगा। लेकिन कल रात को हुई थी बारिश, और क्या हुआ ना कि मतलब मैंने खिड़की के पास रखी हुई थी तो हल्की हल्की फुहार सी इनके ऊपर पड़ गई और ये थोड़ी थोड़ी गीली हो गई। अब ये है कि सूखने के बाद तो इनका अजीब सा ही हो जाता है शेप, और फिर उसके बाद अब ये सूख गई हैं अच्छे से। अब करना क्या है, अब अचार डलेगा, फटाफट से तैयारियां हो रही हैं। तो अभी जो है ना परात ले ली है मम्मी ने, और उसमें जो है ना ये सारी आम भी इस तरीके से फैलानी है, और मतलब एक एक करके मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो भी है साफ साफ रहे। और मसाला मैंने मंगवा लिया था पैकेट वाला, अचार का जो मसाला होता है ना वो मैंने पैकेट वाला मंगवाया था। और ये इतना है कि इसमें जो है ना नमक मिर्च वगैरह हल्दी वगैरह सब कुछ इसमें ऑटोमेटिकली है, जितनी होनी चाहिए तो इतनी है इसमें। और पता है क्या, जैसे हमें अंदाजा कई बार नहीं होता कि इतनी आमली में हमें कितना कुछ डालना है, तो वो चीज नहीं है इसमें, ऑलरेडी दी हुई है जितने हमें चाहिए, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए नमक मिर्च वगैरह सब उसमें है। इसमें सौंफ राई और जो भी अचार के मसाले में होता है, मुझे तो आधी चीजें पता भी नहीं है क्या क्या होता है इसमें, सारी चीजें हैं इसमें। और मम्मी ने इसमें मसाले ऐसे डाल के और अच्छे से हाथ से इसको मिक्स करेगी। और जो पैन आप देख रहे हो इसमें मैंने ऑयल गरम करके रखा था रात को। तो मम्मी ने बोला था पिछली बार जब अचार डाला था तो ठंडा ही तेल डाल दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस बार मम्मी बोल रही है कि मतलब गरम करके रख लेना तेल, और फिर मतलब ठंडा होने देना तब उसको डालेंगे। अब पता नहीं क्या है, लेकिन ये मम्मी को ही पता है सब चीज के बारे में, तो मुझे तो कम ही पता है। और अभी ऑयल भी इसमें डाल दिया है, वो पका हुआ तेल मैंने रात को गर्म करा था और अब जो है ना ठंडा हो गया है वो। तो अब इसको इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्सअप भी कर दिया। गरम तेल से कहते हैं कि अच्छा रहता है अचार। तो इसको इस तरीके से मिक्स कर दिया, मिला दिया। अभी जो है ना इसको डब्बे में भर के रखना है और करीब 2-3 दिन तक इसको उछाला भी देना। उछाला देने का मतलब डब्बे में, मतलब अचार जिसमें होगा ना उस डब्बे को 2-3 बार उछालना है, इस तरीके से मिलाना है ताकि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। अब ये जो लास्ट टाइम डाला था अचार का मसाला वो रखा हुआ था, और उसका मतलब अचार सारा खत्म हो गया था, उसका मसाला और ऑयल रखा हुआ था। लेकिन मम्मी ने बोला इसको बाद में देखेंगे, अभी इसको साइड में रख दो, जरूरत पड़ेगी और तेल की तो इसमें डाल देंगे, वरना इतना काफी होगा। तो ज्यादा तेल तेल फिर रह जाता है और मसाला अचार वगैरह सब खत्म हो जाता है और तेल तेल रह जाता है, जैसा कि मेरा पिछली बार हुआ है ना। अब इसमें तेल मसाला ऐसे ही रखा हुआ है, तो ना तो ये यूज होता है और ना मैंने करेले वगैरह में भी यूज नहीं करा ये। नहीं तो मैं उसमें भी यूज कर सकती थी, इसे चाहे तो मसाला वगैरह उसमें डाल सकती थी, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। अभी यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको डब्बे में भर के रख देंगे अब। तो गाइस ये था मेरे पास एक डब्बा, मतलब 5 किलो का डब्बा था ये। और ये डब्बा मैं इसमें मैंने ये शायद मैं किसी काम से तो लाई नहीं थी, लेकिन हाँ ये काम आ गया अब। तो इसमें ना इस अचार को भर के रख दूंगी और 2-3 बार इसको जैसे घुमाना पड़ेगा ना अचार को, तो इसमें इजीली घूम भी जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, तो बहुत अच्छे से घूम जाएगा। और मम्मी ने इसको भर के रख दिया है, इसमें पूरा भी नहीं आ पाया ये। और मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितनी थी, मम्मी ने ली थी और मम्मी ने काट के सुखाई है, तो मुझे नहीं पता कितनी थी। तो लेकिन ये 5 किलो से कम है क्योंकि डब्बे में नहीं आई है पूरी, तो 5 किलो से कम ही होंगी, क्योंकि अगर पूरी 5 किलो होती तो डब्बा पूरा फिल हो जाता ऊपर तक। लेकिन डब्बा पूरा फिल नहीं हुआ है तो कम ही है। अभी इसको अगर धूप में रखना होगा तो धूप में रख देंगे, 2-3 दिन के लिए धूप में भी रख देंगे। लेकिन अगर नहीं धूप धूप दिखानी है तो कोई जरूरत भी नहीं है, ये नीचे ही आप मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी तैयार हो जाएगा। 1-2 दिन में अचार जो है ना बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा, तो धूप वगैरह की इतनी जरूरत तो है नहीं। ये पार्सल मैंने मंगवाया है मीशो से मंगवाया ये पार्सल मैंने। और ये जो मेरा लहंगा है ना वो पड़ा था बीच में इतने दिनों से, आप सबको पता ही है। तो इतने परेशान हो रही थी ना मैं क्या ही बताऊं कि मतलब मैं इसको रेडी करके, क्योंकि मुझे 1-2 दिन के लिए जाना है घर पे, तो मैं सोच रही थी इसको रेडी करके जाऊंगी। लेकिन रेडी करके इसको फिक्स करके रख जाऊंगी तो ये हो जाएगा कि सेफ रखा रहेगा। लेकिन नहीं हो नहीं पाया था। तो ये पार्सल कल ही आया है, कल नहीं आया था परसों। तो गाइस ये बनाई थी मैंने स्कर्ट, आपको दिखाई भी थी। तो इसमें कैन वगैरह सब लग गई, पूरा रेडी हो गया ये। लेकिन बस जो नीचे किनारी पे जो कैन लगती है पतली वाली 1 इंच की, जो मैंने पार्सल दिखाया है आप सबको, वो रहती है। अब वो लग जाएगी तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसके चक्कर में ना ये पड़ा हुआ था और तैयार होके रख जाता ही आराम से,
और सीधा फिर 19 या फिर 21 तारीख को ही निकलता। तो बस यहाँ पे ये पार्सल मंगवाया है इस तरीके से। तो पार्सल आ गया था जल्दी, लेकिन इसका टाइम थोड़ा ज्यादा दिखा रहे थे। तो मीशो से ये एक चीज अच्छी है कि बहुत अच्छे से मतलब जल्दी भेज देते हैं पार्सल। और काफी सारी चीजें, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल सारी, लेकिन काफी सारी चीजें जो होती हैं अच्छी निकलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा मंगवाते हैं जो आपको मतलब यूजफुल नहीं है, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, मैंने एक किनारी से ऐसे फोल्ड करूंगी इस तरीके से, एक सिलाई ऐसे लगाऊंगी और फिर दूसरी सिलाई को डबल फोल्ड करके लगाऊंगी। अच्छा, इसको लगाना इतना इजी रहा ना, मैं मतलब मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है ये, मैं अपने फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतनी इजी लग जाएगी। कोई भी नॉर्मल मशीन हो इजीली चल जाती है इससे। और मैं देखो हाथ की मशीन से ही चला रही थी इसे, और मुझे इतनी सी भी दिक्कत नहीं हुई इसे चलाने में। तो पता क्या, कई बार ये लगता है हमें कि पता नहीं हम इस चीज को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जब लास्ट स्कर्ट जो बनवाई थी ना, वो मैंने बाहर बनवाई थी। तो मुझे पता होता ना इसमें इजी, इतना इजी सब कुछ है तो काम भी कुछ नहीं है। तो मैं घर पे ही बना लेती। तो मुझे तो लग रहा था ये कि मतलब कितना इजी तरीके से ये लग रही है। और जब देखने में इतना हार्ड लग रहा था कि पता नहीं कैसे लगेगी, लगेगी भी या नहीं लगेगी, यही सोचे जा रही थी मैं तो। इसको किया क्या कि मतलब अभी तक मैंने इसको काटा नहीं है। तो मतलब जहाँ इसका शुरुआत से इसको पकड़ा है और शुरुआत से थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना तो वहां से इसके जोड़ को लगाने के लिए तो मैंने वहां से शुरुआत से थोड़ा छोड़ दिया था, और उसके बाद से इसको सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, हाथ की मशीन से मुझे दिक्कत नहीं होती है पैरों वगैरह की, लेकिन जब मैं पैर की मशीन से काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो इसी वजह से आजकल मैं हाथ की मशीन से ज्यादातर सिलाइयाँ जो है ना हाथ की मशीन से कर रही हूँ। और उससे मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो गाइस करीब 10 से 15-20 मिनट के बाद ये लग गई थी। और लगी, कैसी लगी है लगने के बाद ये दिखाऊं मैं आपको। तो देखो इस तरीके से लग रहा था। अब जो स्कर्ट है ना इसका लुक अलग ही चेंज हो गया, क्योंकि ये जो पतली वाली कैन होती है ना, ये खड़ी खड़ी प्लास्टिक टाइप होती है और ये है ना घेर को एकदम से फैला देती है। और देखो अब इसके बाद इसका घेर कितना प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और आप चाहें ना इसको मंगवा सकते हैं, और बहुत इजी लग जाती है ये। तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई मुझे इसे लगाने में। और अगर आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है स्कर्ट में ही कपड़ा, तो आप इसको अंदर फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा नहीं लिया तो आप इसको एक किनारी से भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखो मैं हील पहन के आपको दिखा रही थी कि हील पहनूंगी तो इतना आएगा ये, और अच्छा भी लगेगा। तो मेरा तो सूट तो रेडी हो गया था, उसको मैंने तुरपाई वगैरह करके भी बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। लेकिन स्कर्ट जो है ना इसी के भरोसे पड़ी हुई थी, और अभी जो है ना लग गई तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी इसमें बहुत ज्यादा। और लगने के बाद इसका जो लुक है ना बड़ा प्यारा हो गया था। तो अब मैं इजीली बना सकती हूँ स्कर्ट, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इससे। तो मैं बना लूंगी स्कर्ट, और मेरे को ये हो गया कि अब मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया है कि हाँ मैं इसे बना लूंगी। और ये किनारी भी लग गई, तो उसके बाद तो और भी ज्यादा क्लियर हो गई हूँ मैं कि हाँ इसे लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी इजीली इसको मंगवा सकते हैं और इजीली इसको लगा भी सकते हैं। सो गाइस फिर इसके बाद भी मैंने इसको पैक करके रख दिया था। और फिर उसके बाद अब इसको प्रेस वगैरह मैंने नहीं करी है। प्रेस वगैरह मैं उसी दिन करूंगी जिस दिन मतलब पार्टी में जाऊंगी। तो अभी तो ये लग रहा है कि मतलब शादी में मतलब बारात बहुत दूर है, तो ये लग रहा है पता नहीं बारात में तो पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन रिसेप्शन में जरूर जाएंगे। तो ये इस चीज के लिए थोड़ा सा लग रहा है। तो ये मैंने रख दिया और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड किया। सो आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो लाइक के बिना तो मत जाना। चैनल पर नए हैं उसको भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।